क्वेश्चन है रूट अंडर 3 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, जो कि आपको एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया गया है। ठीक है, नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है, बट ये आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया है। बहुत सा बच्चों को जानने का इच्छा हुआ जो कि रूट अंडर 3 को कैसे हम रिप्रेजेंट करें। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ स्पेशल तरीका नहीं है, जो आपको हम प्रीवियस बता चुके हैं। जैसे रूट अंडर 2, रूट अंडर आप 5 को रिप्रेजेंट किए हैं, उसी तरह से रूट अंडर 3 को भी रिप्रेजेंट किया जाएगा। रूट अंडर 17 भी बता चुके हैं। तो रूट अंडर 3 को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहला काम तो क्या है, उसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। ठीक है, ब्रेक करके हम लोग उसको पहले देख लेते हैं कैसे ब्रेक करेंगे। वो देखिए, थोड़ा सा हम आइडिया लगाते हैं रूट अंडर 3 के बदले। ठीक है, आपको रफ आइडिया पहले लगा लेना होगा। तो रूट अंडर 3 आपको लाना है तो आप रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि ये हाइपोटेनियस ना होता है। रूट अंडर 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 ही होगा, और 1 का स्क्वायर 1 होगा। दोनों ऐड होकर फिर से रूट अंडर 3 आ जाएगा। तो आपको आइडिया ये मिल गया, जो कि पहला बात तो रूट अंडर 2 बना लेना पड़ेगा। ठीक है, तभी रूट अंडर 3 बनाया जा सकता है। रूट अंडर 2 सबसे पहले बनाएंगे। तो रूट अंडर 2 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम क्या है, रूट अंडर 2 बनाइए आप। ठीक है, तो हम लोग एक स्केल ले लेते हैं। मेजरमेंट हमको बहुत बड़ा मेजरमेंट तो लेना नहीं है, एक रफ नंबर लाइन खींच लेते हैं अभी। ठीक है, अभी हमको जो ज़रूरत पड़ेगा उससे हम लोग कहीं पर हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिन ले लेते हैं। सपोज क्या किए, इसको ओरिजिन ले लिए। ओके, ये क्या है, ओरिजिन। अब 2 यूनिट मेजर कर लेते हैं। सेंटीमीटर में मेजर नहीं करेंगे क्योंकि बहुत स्मॉलर हो जाएगा। थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, लार्जर यूनिट लेंगे, तो इसको इंच में मेजर कर लेते हैं। ठीक है, यूनिट में मेजर करना है ना आपको। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ये 2 यूनिट ले लिए। क्या ले लेते हैं हम, नहीं, पहले 1 यूनिट पर बनाना पड़ेगा ना। ठीक है, 2 यूनिट को हम सपोज करेंगे 1 यूनिट के इक्वल। ठीक है, क्या बोले हैं, 2 यूनिट को 1 यूनिट के इक्वल सपोज करेंगे। तो हम यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक क्या मान लिए, 1 यूनिट। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं, क्या है, ए है। और हम ये वाला डिस्टेंस को मान लिए हैं 1 ही यूनिट है। मेरा क्या है, स्केल क्या है, 2 इंच इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, अब हम यहाँ पॉइंट ए पर क्या करेंगे, राइट एंगल बनाएंगे। हम पहला बात तो रूट अंडर 2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहेंगे। तो यहाँ पर रूट अंडर नंबर लाइन पर क्या करना है, हमको 90 डिग्री ड्रॉ करना है। तो 90 डिग्री ड्रॉ करने का बहुत ही आसान तरीका है आपके पास। ठीक है, आप 90 डिग्री ड्रॉ कर सकते हो आसानी से। ये ऐसे आ गया, तो इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सपेंड करके ऐसे यहाँ से ले लेंगे। देखिए, बिना 60 डिग्री बनाए भी बन सकता है। ये आपका आ गया यहाँ से, और ये आ गया। या तो आपको 60 और 120 का बाइसेक्टर बताए हैं, उससे भी बना सकते हो। तो यहाँ से आप क्या करिएगा, इसको एकदम स्ट्रेट ड्रॉ करके छोड़ दीजिए। ठीक है, ये स्ट्रेट ड्रॉ करके छोड़ दिए हम लोग। तो ये मेरा पॉइंट जो दिखाया वो क्या है, पक्का है, राइट एंगल है। ठीक है, हमको चाहिए रूट 2 यूनिट चाहिए। तो ये जो डिस्टेंस था 1 यूनिट था, तो इसका ये मेरा क्या है, बेस है। तो परपेंडिकुलर लेंथ भी तो मेरा 1 यूनिट होना चाहिए। तो हम यहाँ पे इसको कट कर दिए। ठीक है, तो इसको हम नामकरण क्या कर देते हैं, ये पॉइंट को हम बी मान लेते हैं। क्या मान लिए, इसको बी मान लिए। और इसको हम ऐसे करके क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। हो गया मेरा ज्वाइन यहाँ से। ठीक है, तो आपका ये भी 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है। तो इसका मतलब ये कितना बन जाएगा, रूट 2 यूनिट बन जाएगा। ठीक है, आपको तो चाहिए रूट 3 यूनिट। तो रूट 2 बन चुका है, आपको रूट 1 यहाँ पर 1 बनाना पड़ेगा। तो 1 कहाँ पे बनाएंगे, ये पॉइंट पर हम लोग राइट एंगल, यानी कि OB को लेते हुए राइट एंगल बनाएंगे। ठीक है, OB पर 90 डिग्री हम लोग बनाएंगे, तभी जाके ये वर्क हो पाएगा। तो OB पर 90 डिग्री बनाने के लिए अगर आपको यहाँ से ये क्या बोलते हैं, कंपास से दिक्कत होगा, तो आप यहाँ से प्रोट्रैक्टर का यूज करते हुए 90 डिग्री बना सकते हो। OB को लेते हुए 90 डिग्री आपको खींचना है। देखिए, हम एक सेमी आर्क खींच दिए। ठीक है, ये हो गया सेमी आर्क मेरा, कोई दिक्कत। हम पॉइंट B पर 90 डिग्री बनाना चाहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग इसको कट करते हैं। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, 60 डिग्री कहलाएगा। ठीक है, फिर ये मेरा यहाँ से सेकेंड टाइम कट करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, 120 डिग्री कहलाएगा। और ये हम लोग 60 और 120 को अगर बाइसेक्ट कर देते हैं तो वो मेरा 90 डिग्री दे देगा। देखिए, ये पॉइंट एक्चुअली और ये पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या हुआ, ऐसे करके जो स्ट्रेट, हम इसको दूसरे कलर से खींचते हैं ताकि आपको देखने में इजी हो। देखिए,
हम इसको स्ट्रेट लाइन खींच दिए हैं, ये मेरा 90 डिग्री हो गया, यानी कि ये पॉइंट पर आपको 90 डिग्री दिख गया। ठीक है, अब आपको √2 यूनिट चाहिए थे, 1 यूनिट चाहिए, ठीक है, तब ना आएगा। ये √2 हो चुका था, आपको ये 1 यूनिट लेना है, तो आप 1 यूनिट आप स्केल पर ले लीजिए। ठीक है, आप लिए हैं 2 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर जो है, या तो मेरा यहाँ मापा हुआ है, इसी का नाम माप लेते हैं, 1 यूनिट मेरा है। ठीक है, तो इसको रखते हुए यहाँ कट कर दिए। ठीक है, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 यूनिट बोलेंगे, और इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। देखिए आप देखिएगा यहाँ से, ये आप क्या ले लिए, ये पॉइंट OAB है, तो ये पॉइंट को क्या रिप्रेजेंट कर दिए हैं, C। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे वर्क करेंगे हम, देखिए क्या क्या माने हुए हैं। OA जो है आपका, यहाँ से आप ले लिए थे OA को लिए हुए हैं 1 यूनिट। ठीक है, AB भी आप 1 यूनिट ले चुके हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल कौन हो गया, इन ट्रायंगल OAB। ट्रायंगल आपको दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है OAB, जहाँ A 90 डिग्री आप कंस्ट्रक्ट किए हैं। इसका मतलब OB जो होगा वो आपको हाइपोटेनियस होगा, और हाइपोटेनियस क्या होता है, बेस का स्क्वायर, बेस आपका क्या है, OA का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर लेंथ का स्क्वायर का सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से डेटा मिला। यहाँ के बाद आप थोड़ा सा देखोगे, ये OA भी आपका 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसका मतलब ये √2 हुआ। तो आपको ये डेटा मिल गया, जो OB जो है वो किसके इक्वल है, √2 के इक्वल है। ठीक है, क्या मिल गया, OB √2 के इक्वल। अब थोड़ा के यहाँ के बाद आप देखिए, जब आपका यहाँ से क्या है, OB जो है √2 यूनिट आप कंस्ट्रक्ट कर चुके हो, और साथ में क्या है, BC जो है आप 1 यूनिट के इक्वल लिए हुए हो। ठीक है, तो हम लोग कौन सा ट्रायंगल देखेंगे, इन ट्रायंगल OBC, क्या लेंगे, OBC। आपको OBC ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, OBC आपका B क्या है, 90 डिग्री है। तो ऐसे केस में OC क्या कहलाएगा, OC द हाइपोटेनियस। अगर ये हाइपोटेनियस है तो इसका मतलब ये क्या मिल जाएगा मेरा, यहाँ से ये OB का स्क्वायर और साथ में क्या होगा, BC का स्क्वायर के सम के इक्वल आएगा। OC का स्क्वायर ये दोनों का स्क्वायर के सम के इक्वल आता है, बट हमको केवल OC चाहिए, तो √अंडर लगा दिए। अब OB का लेंथ देखिए आपको निकाल चुके थे, कितना था, √2, तो आप √2 पुट करिएगा, उसका स्क्वायर। BC आप क्या लिए हैं, 1 यूनिट, यानी कि 1 का स्क्वायर। फिर यहाँ से आपको जो डेटा मिलेगा, ये 2 + 1, व्हाट इज द वैल्यू, 3। तो आपको OC दिखाना था कितना, √3 यूनिट। OC दिख गया, तो आप OC दिखा के तो आप नहाल काम नहीं किए हैं, आपको तो नंबर लाइन पे दिखाना है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे। देखिए OC को रेडियस सपोज करते हुए आराम से आप प्रकाल का जो पेंसिल का जो नोक है वो कहाँ पे ले जाओगे, C तक। ठीक है, और इसको लेते हुए ऐसे करके खींच दोगे, खिंचा गया ये। तो ये देखिए जो मेरा नंबर लाइन तो ये ना था, मेरा एक्स एक्सिस ये मेरा नंबर लाइन था। तो जहाँ पर ये पॉइंट कट किया उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्या चीज़ मान लें, D। और यही D जो पॉइंट है आपको √3 दिखाया, कौन क्या रिप्रेजेंट किया, ये √3। कैसे, आप वेरिफिकेशन यहाँ पे लिखिए। वेरिफिकेशन में क्या लिखोगे, ड्रॉ एन आर्क विथ रेडियस, आर कितना लिए हुए हम लोग, OC, विथ R फॉर रेडियस हो गया, विच कट्स नंबर लाइन आपका OX था ये। ठीक है, विच कट्स नंबर लाइन एट पॉइंट D। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट D पर कट किया क्लियरली, यहाँ से आपको ये मालूम है। ठीक है, क्लियरली आपका OC और OD दोनों क्या कहलाएगा, इक्वल। क्यों कहलाया, देखिए OC एंड OD बोथ आर इक्वल रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, क्योंकि OC के इक्वल ये भी तो होगा, रेडियस ना है ये। तो OC और OD दोनों आपस में इक्वल हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, OD भी आपका √3 यूनिट हो गया।
ठीक है, डेट इज 0.3 जो हुआ, यानी कि आपको लिख देना है डेट इज, आप यहाँ से लिख सकते हो, क्या लिखोगे, ये तो लिख ही लीजिए, डेट इज पॉइंट डी रिप्रेजेंट्स √3, ठीक है, डेट इज डी पॉइंट डी है ना, पॉइंट डी वो क्या दिखा दिया आपको, √3 यूनिट के इक्वल दिखा दिया। तो ये आपका √3 का कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन हुआ, आपका एकदम साफ सुथरा फिगर बना हुआ है, आप कॉपी पे खुद से ड्रॉ करोगे। ओके, अब आपको हम क्या करेंगे, √7 का भी रिप्रेजेंटेशन बता देते हैं। तो 7 में आपको और एक स्टेप जाना होगा, पहले √3 बनाना होगा, फिर √3 बना करके आपको √7 बनाना पड़ेगा। आपको 2 स्टेप से गुजरना पड़ेगा, 2 स्टेप क्या 3 स्टेप जाना पड़ेगा √7 का रिप्रेजेंटेशन में। देखिए एकदम बीचों बीच हम एक नंबर लाइन लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको √7 दिखाना है। थोड़ा सा वर्क करेंगे हम यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए क्वेश्चन है रिप्रेजेंट √7 है ना, क्वेश्चन क्या है, √7 ऑन नंबर लाइन, ठीक है, √7 को नंबर लाइन पे दिखाना है। तो इसका एक रफ आइडिया आपको देखिए हम देते हैं, क्या है, √7 के बदले आप लिखिएगा √3 का होल स्क्वायर, √3 का स्क्वायर मतलब 3 ही हुआ, प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 + 3 7, यानी कि आपका डेटा मिल जाएगा। यानी कि आपको √3 पहले बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही √7 का कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है। तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग। तो नंबर लाइन ड्रॉ किया जाए, क्योंकि आपको यहाँ से जगह चाहिए इसमें। देखिए √7 का कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। देखिए एक नंबर लाइन हम लोग ले लिए हैं, हम थोड़ा सा, ठीक है, कहीं पर एक पॉइंट ले लेते हैं, उसको क्या सपोज कर लेंगे, ओ सपोज कर लिए, ठीक है। अब हम 2 यूनिट को मेजर कर लेते हैं। 2 यूनिट अपने ढंग से हम 2 यूनिट नहीं, पहले हम तो √3 बनाना है। तो √3 बनाने का अभी तुरंत आपको स्टेप बताएं, पहले √2, उसके हेल्प से √3 और √3 के हेल्प से √7 जाएगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट √3 नहीं बना सकते हैं, तो पहले आपको √2 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको क्या करेंगे, 1 यूनिट ले लिए हैं ये, ठीक है। अब ये जो 1 यूनिट लिए हैं इसका नाम हम कर देते हैं, क्या लिख लें, नाम ए लिख देते हैं इसको, और ये आपका क्या है 1 यूनिट के इक्वल है। अब ये पॉइंट ए पर आपको राइट एंगल बनाना है। राइट एंगल बना चुके हैं बहुत सारा, राइट एंगल आपको आना चाहिए दोस्तों। अगर आपको राइट एंगल नहीं आती है तो आप बनाना पहले सीख लीजिए, उसके बाद ही आप इसका कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। बड़ा ही ईजी है। देखिए 90 डिग्री है, इसको थोड़ा सा हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं। ये 180 बना था, थोड़ा सा इसको ऊपर जाके ऐसे करके यहाँ से आर्क को घटाना बढ़ाना नहीं है, कांस्टेंट रखना है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये इंटरसेक्शन पॉइंट को पॉइंट ए से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके छोड़ देंगे, ठीक है। ये आपका यहाँ से क्या दिखा दिया, ये पॉइंट ए जो हुआ राइट 90 डिग्री हो गया। अब आपको 1 यूनिट चाहिए, ये बेस है आपका 1 यूनिट, ठीक है। तो आपको परपेंडिकुलर लेंथ भी तो 1 यूनिट चाहिए। तो आप ए पर रख के कट करोगे, तो देखिए यहाँ पे इसको कट किया, आप उसको सपोज कर लीजिए पॉइंट बी। अब ये ओ बी को आप क्या करिए, ज्वाइन कर दीजिए, हो गया ज्वाइन। तो आपका इस रिजल्ट के अनुसार क्या है, ये 1 यूनिट है, आप कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं। तो इसका मतलब 1 और 1 मिलके क्या हो गया, ये यहाँ से √2 होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 हो गया, लेकिन स्क्वायर रूट आपको चाहिए, तो इसका मतलब ये हाइपोटेनियस √2 हो गया। अब हाइपोटेनियस यहाँ पे हम लोग √3 बनाएंगे। तो √3 बनाने के लिए आपको हम जस्ट आइडिया बताए थे, यहाँ पे OB पर 90 डिग्री खींचेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, OB पर राइट एंगल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर एक हम लोग क्या करते हैं, आर्क खींच लिए, ठीक है, ऐसा करके खींच दिए। ये जो फर्स्ट टाइम कट करता है वो 60 डिग्री होता है, सेकेंड टाइम जो कट करेगा वो क्या होगा, 120 डिग्री आएगा आपका, ठीक है। आप 60 और 120 के बीच वाला आपको खींचना है। थोड़ा सा आप इसको बड़ा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 60 और 120 यहाँ से कट किया
और साथ में यहाँ से, ठीक है। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ उसको कहाँ से मिला देंगे हम लोग, पॉइंट बी से मिलाएंगे। देखिए पॉइंट बी से मिला देंगे, एक ऐसा करके स्ट्रेट लाइन पास कर गया, ठीक है। अब हमको ये क्या चाहिए, यहाँ से 1 यूनिट इसको माप लेना, क्योंकि ये जो मेरा है वो क्या दे दिया, 90 डिग्री के इक्वल दे दिया। अब आपको 1 यूनिट इसको मेजर कर लेना है, क्योंकि आपको सबसे पहले क्या बनाना है, √3 बनाना है। तो ये आपको यहाँ से 1 यूनिट मेजर कर लिया और इसको कट कर दिए, तो ये 1 यूनिट हो गया। आप उसको नेम दे दीजिए, सपोज कर लेते हैं क्या दे दिए, C दे दिए। अब इसको हम ज्वाइन कर देंगे। इसको जब ज्वाइन करेंगे तो यहाँ से मेरा जो डेटा है वो क्या आ गया, ये तो 1 यूनिट आप लिए हुए हैं, तो ये मेरा √3 आ गया। अभी तुरंत हम लोग यूज कर चुके हैं √3 यूनिट, बट हमको चाहिए √7, तो √3 + 2 का स्क्वायर, यानी कि फिर से यहाँ 90 डिग्री बनाना है। तो 90 डिग्री आपको अगेन यहाँ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो आप 90 डिग्री फिर से यहाँ कंस्ट्रक्ट करिए। आपको स्टेप सारा लिख देंगे एक एक करके, ठीक है। देखिए यहाँ से आपका फिर से इसका कंस्ट्रक्शन है, तो राइट एंगल फिर से ड्रॉ करना है पॉइंट सी पर। तो ये फर्स्ट टाइम 60 डिग्री, सेकेंड टाइम 120, 60 और 120 का बाइसेक्टर क्या कहलाता है, 90 डिग्री कहलाएगा। ये आपको यहाँ से पास कर जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसको पास कर देंगे आगे की ओर। तो ये यहाँ से ऐसे करके एक स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करके छोड़ देना है। तो जब ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके छोड़ दिए तो इसको हमको 2 यूनिट मेजर करना, तब ना √3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर होगा। तो ये 2 यूनिट हम लोग माने हुए हैं, तो 2 यूनिट क्या हो जाएगा, देखिए आपका यहाँ से 2 यूनिट है ना, आपको 2 यूनिट मानना है, तो यानी कि ये 1 यूनिट है। अब 1 यूनिट का क्या करना है, डबल लेना पड़ेगा, थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, क्योंकि 2 यूनिट यहाँ पे हम लोग साफ़ सुथरा बनाने के लिए इंच में ही यूनिट को माने, 2 इंच बराबर 1 यूनिट हम लिए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा ये और कम करना होगा, हो गया मेरा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऐसे करके कट कर दिए। देखिए ये मेरा क्या हुआ, कितना यूनिट हुआ, ये 2 यूनिट लिए है ना। और ये का इंटरसेक्शन पॉइंट है, उसका नाम दे देते हैं D। और हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको ऐसे करके ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ये मेरा यहाँ से क्या करेगा, ऐसे करके एक ज्वाइन हो गया। तो ये क्लियरली कितना आएगा, √7 यूनिट आएगा। तो √7 यूनिट यहाँ पर दिखा दे के हमको खुश नहीं होना है, तो उसके लिए थोड़ा सा और वर्क करेंगे। और हम लोग यहाँ पे अब बगल में क्या करेंगे, इसको सारा डेटा को अब एक एक करके लिखते चलेंगे, क्या क्या हम लोग लिए हुए थे, ठीक है। देखिए सबसे पहला यहाँ से हम लोग क्या वर्क किए थे, फर्स्ट स्टेप में OA को हम लोग क्या किए थे, टेक किए थे ना, लेट OA आपका कितना था, 1 यूनिट था। OB आपका कितना यूनिट के इक्वल था, ये भी 1 यूनिट के इक्वल था। ये दोनों ही क्या है, 1 यूनिट के इक्वल था। तो यहाँ से आपका इन ट्रायंगल था, ठीक है, इन ट्रायंगल OAB। तो OAB में आपका क्या डेटा मिला, देखिए OAB एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ से आपका जो OB मिला था वो √, क्या हुआ था, OA का स्क्वायर प्लस क्या हुआ था, AB का स्क्वायर। ओहो ये AB ना लिए हम लोग, ठीक है, ये AB है। अब देखिए आपको यहाँ से OB जो मिलेगा, OA भी आप 1 यूनिट लिए हैं, तो ये यहाँ से 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि फाइनली जो OB आएगा वो क्या आ जाएगा, √2 यूनिट आएगा, ठीक है। तो OB का वैल्यू आपको मिल गया √2, तो OB अभी निकला है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, BC है, BC को क्या सपोज किए हुए हैं, 1 यूनिट लिए हुए थे BC को, ठीक है। तो यहाँ से अबर ट्रायंगल कौन सा, राइट एंगल OBC, तो क्या लेंगे, इन ट्रायंगल OBC। देखिए आपका ट्रायंगल है OBC, तो OBC में आपका जो OC आएगा वो क्या आएगा, देखिए OC जो आएगा वो OB का स्क्वायर होगा, फिर क्या होगा, BC का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। OB आपका आ चुका था √, कितना आया था, ये OB आया था √2 का स्क्वायर आया था, ठीक है। और BC आपका जो आया था 1 का यूनिट है, तो इसको ऐड कर लेंगे तो ये √3 आ गया, ठीक है। तो आपका OC का वैल्यू अभी तक आया है √3।
अब केवल OC आने से आपका नहीं होगा, अभी और वर्क इसमें करना है हमको, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, CD है, ठीक है। देखिए यहाँ के बाद हम थोड़ा सा और वर्क करते हैं। आपका जो CD है ना, CD, ये C है और ये पॉइंट क्या है, D है। तो आप जो लिए हुए थे यहाँ से CD जो लिए हुए हैं वो किसके इक्वल लिए हुए हैं, 2 यूनिट के इक्वल लिए थे, ठीक है। CD क्या है, 2 यूनिट के इक्वल है। तो अब यहाँ से लिखोगे इन ट्रायंगल, क्या लिखेंगे, देखिए अब यहाँ से बारीकी से, इन ट्रायंगल OCD, इन ट्रायंगल OCD एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये आपका 90 डिग्री कंस्ट्रक्शन से आया था, ठीक है। तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस हुआ था। हाइपोटेनियस जो आएगा OD, वो किसके इक्वल आएगा, रूट अंडर OC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर हुआ। OC आप अभी तुरंत निकाल चुके थे, क्या था आपका, रूट अंडर 3 था, ठीक है। तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर। तो रूट अंडर जो 3 का स्क्वायर होगा वो 3 होगा, रूट अंडर 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो गया। यानी कि आपको फाइनली जो है OD वो क्या आ गया, रूट अंडर 7 आ गया, ठीक है। तो OD यहाँ से आपको रूट अंडर 7 यूनिट मिला। तो OD निकालने से हमको बेनिफिट नहीं है, अभी हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए यहाँ के बाद आपका OD अभी तक कितना है, रूट अंडर 7 आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ के बाद हम इसको रिमूव करके अब यहाँ से क्या करेंगे, आर्क ड्रॉ करेंगे। देखिए थोड़ा सा एकदम बड़ा सा आपका आर्क खिंचाएगा, देखिए OD है ना, ऐसे करके जाएगा। हम यहाँ से खींचेंगे क्योंकि रूट अंडर 7 है ना, तो ऐसे करके आपका जाएगा यहाँ से, और ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, आपको दिखाई दिया होगा। तो ये जो पॉइंट हुआ वो आप पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दीजिए, क्या चीज़ नाम दीजिएगा, E ले लीजिए। और यही जो E पॉइंट है वो आपको यहाँ से दिखाएगा, क्या चीज़ दिखाएगा, रूट अंडर 7। ये जो पॉइंट CE है वो रूट अंडर क्या दिखाएगा, 7 दिखाएगा, ठीक है। आप लास्ट में जाके वेरिफिकेशन को लिख सकते हो। यहाँ से क्या रिप्रेजेंट हो गया, OD जो हो गया वो OE के इक्वल हो गया, है ना। क्या मिला, OD एंड OE बोथ आर इक्वल। तो इसका मतलब क्या होगा, लिखेंगे ड्रॉ एन सेमी आर्क विथ रेडियस R इक्वल टू क्या ले लिए हैं आप लोग, OD लिए हुए हैं, ठीक है। विच कट्स नंबर लाइन ऑन पॉइंट E, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, क्लियरली क्या मिलेगा आपको, OD का जो वैल्यू होगा और OE आपस में इक्वल होगा, क्योंकि रेडिया ऑफ सेम सर्कल, आप रेडियस लेके खींचे हुए हैं तो ये भी तो रेडियस कहलाया। ये दोनों आपस में इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, OE का जो वैल्यू हो गया वो आपको किसके इक्वल आ गया, रूट अंडर 7 के इक्वल, क्योंकि आप जो है OD निकाले थे रूट अंडर 7। तो इसका मतलब हैंस पॉइंट E रिप्रेजेंट्स, आप यहाँ के बाद लिख सकते हो पॉइंट E रिप्रेजेंट्स, पॉइंट E रिप्रेजेंट्स, अरे क्या रिप्रेजेंट पॉइंट E रिप्रेजेंट्स रूट अंडर 7। क्लियर। आप फिगर एक बार बढ़िया से इसको ड्रॉ करोगे, पॉइंट E आपका कितना दिखा दिया, रूट अंडर 7, ये आपका रूट OE और साथ में ये OD आपस में इक्वल था। तो ये आपका कंप्लीट प्रूफ हुआ विथ एक्सप्लेनेशन एंड कंस्ट्रक्शन। थैंक यू।